हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपना रिवीजन क्लास शुरू किया था हमने साइंस का, ठीक है। तो उसको आज हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्रकाश का परावर्तन में काफ़ी कुछ देख लिया था। प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है, वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखेंगे, तो ये सारे इंसिडेंट्स हमने देख लिए थे पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और आई बटन पर भी जा कर के आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग अपने फर्दर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो कि है चिन्ह परिपाटी। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग F=R/2 को प्रूफ करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चिन्ह परिपाटी को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? चिन्ह परिपाटी को, ठीक है। चिन्ह परिपाटी को समझना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो उस न्यूमेरिकल में इस चिन्ह परिपाटी का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा अहम रोल हो जाता है इस चिन्ह परिपाटी का, ठीक है। तो इसलिए चिन्ह परिपाटी हम लोगों को जानना काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए एक एक करके सारी चिन्ह परिपाटी को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? आपतित किरण की दिशा में जितनी भी वस्तु को हम लोग रखेंगे या जितनी भी दूरियां होंगी, किसके दिशा में? आपतित किरण की दिशा में, ठीक है। आपतित किरण, ये जो दिख रहा है, आपतित किरण की दिशा में जितनी भी वस्तुएं रखी जाएंगी वो सारे के सारे, उनका जो साइन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा, ठीक है। जब भी आपतित किरण की दिशा में कोई सी वस्तु को रखेंगे तो उसका साइन कैसा होगा? धनात्मक होगा। गॉट इट? जब भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां मापेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपतित किरण इधर जा रही है, लेकिन दूरी जो है वो हम लोग इधर माप रहे हैं। आपतित किरण किधर गई? इधर की ओर गई, लेकिन दूरी हम लोग इधर मान रहे हैं। तब हमारा दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। समझ में आया? जब भी आपतित किरण की दिशा में मापेंगे, किसके दिशा में? आपतित किरण की दिशा में। मान लीजिए कि आपतित किरण इधर जा रही है और इधर ही के डायरेक्शन में हम लोग जो है कंसीडर कर रहे हैं अपने दूरी को, तब हमेशा जो हमारा दूरी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपतित किरण इधर जा रहा है और हम लोग दूरी इधर माप रहे हैं, तब हमारा दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया? मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जब जाएंगे, बाईं से दाईं ओर जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जब दाएं से बाएं ओर आएंगे तब क्या होगा? नेगेटिव होगा। गॉट इट? अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब वस्तु को ऊपर रखेंगे, ठीक है। जब भी वस्तु को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। जब भी वस्तु को ऊपर रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे वस्तु को हम लोग रखते हैं तो जो आपतित किरण आएगी वो भी ऐसे ही आएगी। इस कारण से जो दूरियां होगी वो कैसी हो जाएगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी? जब ऊपर की ओर वस्तु को रखेंगे तो हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। लेकिन देखिए, अब आपतित किरण तो ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन हम लोग वस्तु को नीचे की ओर रख रहे हैं। किधर की ओर रख रहे हैं? नीचे की ओर रख रहे हैं। तब हमारा दूरी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? जब भी हम लोग वस्तु को दर्पण के ऊपर साइड में रखेंगे तो कैसा होगा? दूरी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब नीचे के साइड रखेंगे तो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी। समझ में? बस हमको इतना ही याद रखना है चिन्ह परिपाटी में। जब भी आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो दूरी धनात्मक होगा। जब भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो दूरी ऋणात्मक होगा। जब भी ऊपर की ओर जाएंगे तो दूरी धनात्मक होगा। नीचे की ओर रहेंगे तो दूरी ऋणात्मक होगा। गॉट इट? बस इतने को ही याद रखना, इसी पे सारा कॉन्सेप्ट होगा आपका, ठीक है। अब देखिए, मैं जो है नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ दिखाता हूँ। तो देखिए, जब भी हम लोग कंसीडर करें अवतल दर्पण को, किसको कंसीडर कर लें? अवतल दर्पण को अगर कंसीडर करते हैं तब देखिए क्या होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं? एक अपने अवतल दर्पण को बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या बना लेते हैं? मुख्य अक्ष बना लेते हैं, जिसमें ये बिंदु क्या हो जाएगा? हमारा ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं फोकस होगा, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं? वक्रता केंद्र मान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, वस्तु को हम लोग मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। मतलब आपतित किरण कौन से डायरेक्शन में हुई? इधर। तो प्रतिबिंब जो इस कंडीशन में बनता है वो तो पीछे की ओर बनता है। तो सिर्फ यही कंडीशन होता है जिसमें
प्रतिबिंब दूरी जिसको हम लोग v से दिखाते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है अवतल दर्पण में। समझ में आया। लेकिन वस्तु दूरी क्या होगा, देखिए आपतित किरण तो इधर जा रही है लेकिन वस्तु रखा किधर है, इधर, तो हमको दूरी मापना किधर पड़ेगा, इधर साइड। तो u जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हमेशा वस्तु दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में क्या होगा, धनात्मक होगा। वो भी कब, जब वस्तु को हम लोग फोकस और अपने ध्रुव के बीच में रखते हैं तभी हमारा जो प्रतिबिंब दूरी है वो धनात्मक होगा। अदरवाइज हमेशा क्या बनेगा, दूरी ऋणात्मक ही बनेगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण में कैसा होगा, फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसा होगा, ये जरा सोच करके बताइए। तब तक मैं जो है यहाँ पे प्रतिबिंब आपको बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, सोचिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। अब देखिए, आप खुद देखिए, आपतित किरण जो आएगी तो वो तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, लेकिन हम लोगों का फोकस किधर है, इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट है। तो अवतल दर्पण का फोकस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया। वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या भी देखिए इधर की साइड हम मापेंगे, लेकिन प्रतिबिंब ये जो आपतित किरण होगी वो तो इधर की ओर जाएगी। तो ये सी भी किस में हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आया। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के बाद बाकी सारे कंडीशन में सब कुछ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है। सिर्फ वो कंडीशन कब है, जब हम लोग वस्तु को इसके बीच में कहीं पर भी रखते हैं, तब हमेशा प्रतिबिंब, तब ही प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होगा। अदरवाइज हर एक कंडीशन में कैसा होता जाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा। गॉट इट। ये तो था अवतल दर्पण का। अब हम लोग थोड़ा सा उत्तल दर्पण को भी देख लेते हैं। अब उत्तल दर्पण में होता क्या है, तो देखिए उत्तल दर्पण पहले हम लोग बनाते हैं, पहले तो उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा ना। तो ये हम लोग बना लिए उत्तल दर्पण। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में एक जो है मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये हो गया हमारा P। ठीक है। इधर क्या करते हैं, अब देखिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर की ओर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए वस्तु को मान लीजिए कि हम लोग अनंत पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे। तो उधर से आने वाली किरण जो होगी वो तो समानांतर होगी, आपतित किरण इधर होगी और वो इधर से लौट जाएगी। लौटते टाइम हमको पता है कि वो कहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगी, फोकस पे बनाएगी। अब देखिए आपतित किरण का जो मार्ग है वो तो इधर ही है और प्रतिबिंब बन भी किधर रहा है, इधर ही। इसीलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा कैसा होगा, v जो है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। f जो फोकस दूरी होगा वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जो r होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब बताइए वस्तु दूरी जो है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो वस्तु दूरी किसी के लिए भी हो, उत्तल दर्पण के लिए हो या अवतल दर्पण के लिए हो, उत्तल दर्पण के लिए हो या अवतल दर्पण के लिए हो, हमेशा वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है। तो ये तो हमारा चिन्ह परिपाटी जिसको मैंने आपको बता दिया दोनों दर्पण के लिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अब आगे जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ कंडीशन समझते हैं, जब क्योंकि अब हम लोगों को दर्पण सूत्र जानना है। क्या जानना है, दर्पण सूत्र जानना है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ कंडीशंस को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक। देखिए दर्पण सूत्र जो होता है वो बेसिकली हमारा जो वस्तु दूरी होता है u, प्रतिबिंब दूरी होता है v एंड फोकस दूरी जो होता है f, इनके बीच एक संबंध को बताता है। उसी संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है। अब ये दर्पण सूत्र में जो u होता है, u को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। मतलब दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु को रखते हैं, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं उसी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। अब v क्या बताता है, v जो है वो बताता है प्रतिबिंब दूरी को। किसको बताता है, प्रतिबिंब दूरी को। अब ये प्रतिबिंब दूरी किसको कहेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी वो होता है दर्पण से जितनी दूरी पर, दर्पण से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसको कहते हैं, ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से दिखाते हैं। ये हमने पीछे की क्लास में बता दिया था f, तो u और v को नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में ले लिया। तो देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी को ही क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल u से दिखाते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल v से दिखाते हैं। समझ में आ गया। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के संबंध को ही क्या कहते हैं, दर्पण
सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये दर्पण सूत्र है क्या, तो देखिए दर्पण सूत्र है क्या, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली जो दर्पण सूत्र होता है ये होता है 1/v, ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ पे v क्या है, v जो है वो हमारा प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है, तो u वस्तु दूरी है, और f क्या है, तो f हमारा फोकस है। क्या है, फोकस दूरी है। गॉट इट। तो ये था हमारा दर्पण सूत्र, जिसको हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करें तो एक सूत्र मैं आपको आगे सिखाऊंगा। f स्मॉल f बराबर होता है r/2। जब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं f के जगह रख करके, तब हमारे पास एक नया सूत्र आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 2r। ठीक है, ये दोनों ही दर्पण सूत्र ही कहलाएंगे। तो ये दोनों आपको याद रखना है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या सीखना है। तो अब जो है हम लोगों को एक चीज़ और जानना है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्धन। मतलब वस्तु अगर हम रखते हैं तो कितने साइज का वस्तु रखते हैं, उसका कितने ऊंचाई का जो है वो प्रतिबिंब बनता है, उसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं, धन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिए आवर्धन है क्या, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा h' होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, h' और वस्तु की ऊंचाई हो गया h। तो इन्हीं के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब आवर्धन का एक और होता है सूत्र, m बराबर होता है -v/u। क्या होता है, -v/u। माइनस, अब v क्या बताता है, तो v बताता है हमारा प्रतिबिंब दूरी, और u क्या बताता है, u हमारा बताता है वस्तु दूरी। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, m बराबर h' हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास m बराबर क्या आया, -v/u। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। जब दोनों m को बराबर करते हैं तब हमारे पास क्या निकल के आता है, h' बराबर -v/u। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, वस्तु की हाइट दे रखती है, इमेज की हाइट दे रखती है, या फिर वस्तु दूरी दे रखती है, और हमको बोलता है v बराबर बताइए क्या होगा, तब हम लोग कौन सा सूत्र का यूज करेंगे, इसी सूत्र का यूज करेंगे। गॉट इट, इसलिए आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा चीज़ सीखना है, जो कि है f बराबर r/2। क्या सीखना है हम लोगों को, f बराबर r/2। इसको हम लोगों को प्रूफ करके सीखना है कि f बराबर r/2 होता कैसे। तो इसको हम लोग, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट सा वीडियो बना लेंगे और उसमें हम लोग इसको सीख लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जो है इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई सा भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू ये हमें सपोर्ट करने के लिए, एंड ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।